एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखिएगा, सेकेंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 1, लिमिट्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो a की पावर x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस e। ये स्टूडेंट्स पढ़ने का तरीका है। लॉग ऑफ a टू द बेस e, ये जो नीचे वाला नंबर है ये बेस होती है और ये वो नंबर है जिसका आप लॉग ले रहे हैं। हमने इसको प्रूव करना है। मैंने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो a की पावर x माइनस वन ओवर x। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं तो a की पावर जीरो ये बन जाएगी 1, साथ में है माइनस वन, कैंसिल होके बन जाएगा 0, डिवाइडेड बाय x की जगह भी 0 आएगा तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। अगेन स्टूडेंट्स ये अनडिफाइंड फॉर्म है, मुझे इस फॉर्म को रिमूव करना है। इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे करना ये पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर a की पावर x माइनस वन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ y के इक्वल। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब आप लिमिट के क्वेश्चन में किसी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में तो आपको सारा क्वेश्चन अब दूसरे वेरिएबल में बनाना है। मींस यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं y को, इट मींस कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे x नहीं नजर आना चाहिए, आपको y ही नजर आना चाहिए। तो ये गौर करें, a की पावर x माइनस वन की जगह आ जाएगा y, लेकिन डिनोमिनेटर में x है, मुझे इसको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ y और इस लिमिट को भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे होगा देखिएगा, माइनस वन इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा तो a की पावर x बन जाएगी 1 प्लस y। अब मुझे फाइंड करनी है वैल्यू x की, तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके दोनों साइडों पे लॉग ऑपरेट करता हूं विद बेस a। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ a की पावर x टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस y टू द बेस a। स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर कोई नंबर पावर में और साथ उसके लॉग लिया जाए तो वो जो पावर वाला नंबर है वो पहले आ जाता है। तो ये बन जाएगा x log of a to the base a is equal to log of 1 plus y to the base a। हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स कि जिस नंबर का लॉग लें और वो जो बेस है दोनों अगर सेम हो तो उसका आंसर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस a। स्टूडेंट्स ये मसला भी सॉल्व हो गया। अब रह गया लिमिट का मसला। लिमिट कैसे सॉल्व होगी, हमें चूंकि लिमिट इंट्रोड्यूस करनी है y के अंदर, तो आपको जो गिवन लिमिट है आपने इसको इस बेसिक सब्स्टिट्यूशन में पुट करना है इस जगह पर। तो जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो a की पावर 0 1, 1 माइनस वन 0, तो y की वैल्यू भी 0 बन जाएगी। इट मीन्स कि मैं यहां से लिख सकता हूं when x approaches to 0 implies that y approaches to 0। ये सारी वैल्यूज मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, a की पावर x माइनस वन की जगह आ जाएगा y डिवाइडेड बाय आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस a। स्टूडेंट्स इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं, मैं इसके डिनोमिनेटर में y से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट एक दो स्टेप्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने y से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसा करने की वजह क्या है मैं एक दो स्टेप बाद में जाके बताता हूँ। आप थोड़ा सा गौर करें, जो मैंने y से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसमें ये जो y है इस y से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर y log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस a। स्टूडेंट्स लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर लॉग से पहले हो तो वो उस नंबर की पावर में लिखा जाता है जिसका लॉग आप ले रहे हैं।
हम यहाँ पे log ले रहे हैं 1 प्लस वाई का, तो ये जो 1 ओवर वाई है 1 प्लस वाई की पावर बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 1 बाय वाई, और ये इसकी बेस है a। स्टूडेंट्स अब गौर कीजिएगा, ये लिमिट y अप्रोचेस टू 0 है, ये लिमिट इस पे अप्लाई नहीं होनी, ये लिमिट अप्लाई होनी इस हिस्से पे। जब ये लिमिट इस हिस्से पे अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई की होल पावर 1 बाय वाई। और हमें पता है कि ये सारी वैल्यू e के इक्वल होती है। इट मीन्स कि मैं जब इस लिमिट को इस पे अप्लाई करूंगा तो ये सारी एक्सप्रेशन जो है आपके पास e के इक्वल बन जाएगी। तो आपके पास एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ e टू द बेस a। मैं उम्मीद करता हूं ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। आपने लिमिट y अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करनी है इस एक्सप्रेशन पे, और ये सारी एक्सप्रेशन e के इक्वल होती है, तो लिहाजा ये बन जाएगा e। हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट तो स्टूडेंट्स अभी नहीं है, लेकिन हम बड़े करीब पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट रिजल्ट के। एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे बनेगा, ये 1 ओवर log ऑफ e टू द बेस a है, जबकि हमें तो चाहिए log ऑफ a टू द बेस e। तो स्टूडेंट्स मुझे करना कुछ यूं है, सिर्फ ये जो log डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। जब मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास ये जो log की बेस है और ये जो log जिस नंबर का हम ले रहे हैं, इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। जब इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा log ऑफ a टू द बेस e। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर log को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस e। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।